बात कर लेते हैं हाथरस भगदड़ मामले के। इस मामले में नई खबर निकल कर आई है। एसआईटी की रिपोर्ट अब आ गई है। यूपी सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दिए थे और अपनी रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। आपको बता दें, हाथरस में जो भगदड़ मची थी, एक बाबा के सत्संग में तमाम लोग पहुंचे हुए थे। उसमें कई लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके बाद एसआईटी की रिपोर्ट अब आ चुकी है। यूपी सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दिए थे। हाथरस भगदड़ मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रणवीर सिंह जुड़ चुके हैं। रणवीर, कुछ पता चल पाया इस रिपोर्ट में किन बातों का जिक्र है? देखिए, मुख्यमंत्री ने इस घटना के तत्काल बाद एडीजी आगरा और डिविजनल कमिश्नर अलीगढ़ को जांच सौंपी थी और दोनों अधिकारियों ने जो अलग अलग किरदार थे, जो भी इस मामले को जानते थे, परमिशन देने वाले एसडीएम से लेकर के जो पुलिसकर्मी वहां तैनात थे, उनसे भी पूछा और कुछ और भी लोगों से बातचीत की और उन सारे लोगों से बातचीत के आधार पर एक रिपोर्ट बनाई है कि ये जो पूरी घटना हाथरस की हुई है, इसकी वजह क्या है। 128 लोगों से इस पूरे मामले में बात की गई और उसके आधार पर एक रिपोर्ट बनाई गई है, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से ये जो पूरा कार्यक्रम है, इसमें भगदड़ जैसा हादसा हुआ और किसका क्या रोल था। एग्जैक्टली अगर कहूँ कि जो रिपोर्ट दी गई है, इस रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्स पाई गई हैं, तो ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि ये रिपोर्ट गोपनीय है और सीधे गृह विभाग को दी गई है और अब मुख्यमंत्री को मिलेगी। मुख्यमंत्री उस रिपोर्ट के आधार पर फिर आगे की कार्रवाई तय करेंगे। लेकिन हाँ, ये जो पूरा मामला है, इस मामले में आयोजक जो हैं, आयोजकों को लेकर के एक भूमिका इसलिए संदिग्ध बताई जा सकती है क्योंकि पहले ही ये तय हो गया था कि जो आयोजक थे वो परमिशन तो जरूर लेते थे, लेकिन पुलिस वालों को कार्यक्रम स्थल के अंदर जाने नहीं देते थे और वो कहते थे कि सारी जिम्मेदारी जो कार्यक्रम स्थल है उसके अंदर की वो खुद देखेंगे, उसको खुद ही पूरी करेंगे। इसलिए पुलिसकर्मी बाहर जरूर थे। तो 80,000 की परमिशन और 2.5 लाख से ज्यादा की भीड़, इन सब के बीच में आखिर जिम्मेदार कौन, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अब मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट मिलने के बाद किस तरह की कार्रवाई होती है। इससे पहले भी एक बार इस तरह की चर्चाएं हुई थी कि रिपोर्ट सबमिट कर दी गई, लेकिन उसके बाद इस रिपोर्ट को और ज्यादा विस्तृत बनाया गया था और रिपोर्ट अब जो है बना करके मुख्यमंत्री कार्यालय को जो दे दी गई है और इसके बाद अब फिर कार्रवाई का दौर शुरू होगा। जी, शुक्रिया रणवीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एसआईटी रिपोर्ट में हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों का जिक्र है और इस रिपोर्ट में क्या कुछ नए खुलासे होते हैं, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा।